बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? क्या आप भूमिति में पारंगत होना चाहते हैं? क्या भूमिति के एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न से वाकिफ होना चाहते हैं? क्या आप भूमिति पर विजय पाना चाहते हैं? जरूर, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, भूमिति में आज हम लोग भूमिति की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ भूमिति का इंट्रोडक्शन करेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिना इस भूमिका के, बिना इस परिचय के आप भूमिति का कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे पहुंच छलांग लगाकर पहुंच जाते हैं भूमिति के सवाल को लगाने में पता चलता है कि आपका बेसिक चीजें जो होती हैं आपके पास नहीं है, तो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आपका आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है और पूरा देखना होगा। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे भूमिति की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योमेट्री। भूमिति का मतलब होता है रेखा गणित। अब अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर कुछ अलग नाम हो सकते हैं इसके, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट सेम है। भूमिति, रेखा गणित, ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें हम शुरुआत कहां से करते हैं? हमारी भूमिति की शुरुआत या हमारे भूमिति का जो इकाई है, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक पॉइंट है, वो होता है, याद रखना, इसको हमेशा बिंदु, क्या बोलते हैं? बिंदु, पॉइंट। अब क्या देखेंगे आखिर बिंदु होता क्या है, हम बिंदु को परिभाषित कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे? ये देखिए, मैंने एक बना दिया, ये बिंदु, ये बिंदु है। अब इसका कोई नाम दे देंगे, ए बी सी डी का, ये है बिंदु ए। अब बिंदु को डिफाइन कैसे करेंगे? बस सिंपल सा है। बिंदु देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे आपको बिंदु बना दूं, पूछूं भाई बता इस बिंदु की लंबाई क्या है? नो आइडिया। चौड़ाई क्या है? नो आइडिया। ऊंचाई क्या है? नो आइडिया, है ना? तो वही तो बिंदु है। मैंने ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसको बिंदु कहते हैं। परिभाषा बना लो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को बिंदु कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को बिंदु कहते हैं, है ना? अच्छा, अब बिंदु का कारनामा क्या है? बिंदु के कारनामे क्या होते हैं, अब वो देख लीजिए। अब देखिए, हम पहले बताएंगे एक बिंदु, एक, 1, बाद में 2, फिर 3, फिर 4 लेंगे। एक बिंदु की विशेषता क्या होती है, ये देखिए, ये है बिंदु, ठीक है, ये बिंदु ए है। आप याद रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, एक बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन्यूमरेबल लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, हर सिंगल पॉइंट। देखिए, एक बिंदु से आपको ये एग्जाम में प्रश्न आता है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच जा सकती हैं? एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं बना सकते हैं? आप बोलिए, एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं बना सकते हैं। देखना चाहते हैं? देखिए, अभी मैंने एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, एक यहां खींच दी, एक यहां खींच दी, एक यहां खींच दिया। ऐसी आप पूरी लाइफ रेखा खींचते रहो ना भाई, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, एक बिंदु से होकर के, सिर्फ एक बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ गए ना? अब अगर एक बिंदु से होकर के असंख्य रेखा खींच सकते हैं, तो दो बिंदु का क्या मामला है? दो बिंदु, ये देखिए, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे। अब इससे रेखा खींचिए, ये दो बिंदुओं से होकर के सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। अब ये प्रश्न याद रखना, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच जा सकती हैं? दो बिंदुओं से एक, ओनली वन रेखा खींची जा सकती है। आइए बताते हैं, अगर 3 बिंदु हो जाए तो क्या होगा? 3 बिंदु, 3 पॉइंट्स,
अब जरा आगे यहां पर ध्यान देना है। जब हम बिंदुओं की संख्या में 2 के आगे बढ़ते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर इन बिंदुओं के 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। 2 अवस्थाएं, 2 स्टेज हो सकती है। पहली अवस्था होती है रेखीय लीनियर और दूसरी होती है अरेखीय नॉन लीनियर। जब भी बिंदु 2 से ज्यादा बढ़ेंगे वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। वह या तो एक रेखीय होंगे या तो अरेखीय होंगे। अब रेखीय का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे सारे बिंदु जो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा पर हो, उनको हम क्या कहते हैं? एक रेखीय बिंदु कहते हैं या तो रेखीय बिंदु कहते हैं। और ऐसे सारे बिंदु जो एक रेखा में ना हो, ठीक है, उन्हें हम अरेखीय बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज आप तब बोलेंगे जब बिंदुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो। अब देखिए 3 बिंदु है, अगर वो रेखीय है, देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ठीक है। तो अगर 3 बिंदु हैं, कोई पूछता है 3 बिंदुओं से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है, भाई वो 3 बिंदु है कैसे? रेखीय है कि अरेखीय है? अगर रेखीय है उनसे एक रेखा खींच सकते हैं। अगर 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु एक रेखीय है, लीनियर है, उनसे सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब 3 की ही बात नहीं है, 3 के ऊपर जितना भी हम जाएंगे, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 100 बिंदु, अगर वो रेखीय है उनसे एक ही रेखा खींच सकते हैं। और अगर तीनों बिंदु एक रेखा में ना हो, एक रेखीय ना हो, लीनियर ना हो, जैसे अब बिंदु A है, अब बिंदु B है, ठीक है। 2 बिंदु मैंने लिया, अब C न तो मैं आगे लूंगा न पीछे लूंगा, न तो एक रेखीय हो जाएंगे। अब चाहे और जहां ले लेंगे, मैंने C ले लिया यहां पर C। अब इससे कितनी रेखा खींच सकते हैं? 1 2 3। 3 बिंदु अगर अरेखीय हैं, उनसे हम सिर्फ 3 रेखाएं खींच सकते हैं। गॉट इट ना? अच्छा, अब 4 बिंदु की बात आती है। अगर 4 बिंदु हैं तो क्या करेंगे? अब इसमें भी होगा रेखीय अरेखीय। रेखीय मैंने बता दिया है, 4 बिंदु हैं, अगर रेखीय है, एक रेखा पर है, तो सिर्फ एक बिंदु, सिर्फ एक रेखा खींचेंगे। अगर अरेखीय है तब भी 2 अवस्थाएं बनेगी। नंबर 1 A B C D। जरा मैं इसको मिटा दूं, आपको समझने में आसानी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखो मैंने 4 बिंदु लिया है, ये है A B C। अब चौथा मैं क्या करूंगा? इस सीधे में नहीं लूंगा, मैं ऊपर नीचे कहीं ले लूंगा, यहां ले लिया, ये है B। अब इसे कितनी रेखा खींच सकते हैं? देखिए A B C, एक हो गया, C से D, A से D, 3 रेखा हो गया, और एक B को C से मिलाएंगे तो आप 4 रेखा खींच सकते हैं। अगर 4 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 3 बिंदु एक रेखीय है और एक अलग है, तो 4 रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय ना हो, A है, B है, C है, D है, A B C D। अब देखिए अगर 4 बिंदु हैं, चारों में से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में न हो, जैसे इसमें था, न हो, तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? AB 1, BC 2, DC 3, AD 4। हो गया 4 ना? अब एक और देखिए, DB एंड AC। तो 4 बिंदुओं से होकर के कितनी रेखा खींच सकते हैं? इसमें 3 उत्तर होंगे। पहला, अगर चारों बिंदु एक रेखीय हैं तो एक रेखा, चारों बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु एक रेखीय है तो 4 रेखा, चारों बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है तो फिर 6 रेखा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बिंदु से संबंधित सारी प्रकार की बातें यहां पर आपको बता दिया। ऐसे 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु में आप जाकर के देख सकते हैं। अब बार बार मैंने रेखा 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 बोला है,
लाइन बोला है। तो ये देखिए रेखा आखिर कौन है, रेखा कौन है नहीं, रेखा क्या है नहीं, थोड़ा रेखा कौन है बोलना दूसरी तरफ जा रहा है। रेखा क्या है, ये देखो, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, मैंने मिला दिया, ये बन गई एक रेखा। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, किन्हीं भी दो बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। ठीक, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। अभी रेखाएं कई प्रकार की है ना, वो इनकी सिचुएशनल होती है, कैसी स्थिति होती है उसके आधार पे हम लोग परिभाषित करते हैं। अब ये सरल रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये वक्र रेखा है, इसके आधार पे तिर्यक रेखा होगी, समांतर रेखा होगी, लंब रेखा होगी, समद्विभाजक रेखा होगी, ऐसी ढेर सारी रेखाएं होगी जो कि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहाँ पढ़ना है रेखा क्या होती है। ठीक है, आपने देखा समझ लिया, लेकिन ध्यान देना मैं रेखा भूमिति की रेखा की बात कर रहा हूं, वो अमिताभ बच्चन वाली रेखा की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, अब आप पूछेंगे मेरी रेखा कैसी है, वो आप जाने। ठीक है, वो रेखा की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। रेखाएं जो होती हैं उनकी शुरुआत हमेशा किसी बिंदु से होती है, किसी पॉइंट से होती है। अब देखिए जरा यहां पर, ये है बिंदु ए, बिंदु ओ मान लो, ओ फॉर ऑरिजिन हो जाएगा। अब इसी बिंदु ओ से जो रेखा पैदा होगी, जो रेखा निकलेगी, उसकी दिशा अलग अलग हो सकती है, या तो राइट साइड में होगी, या तो लेफ्ट में होगी, या तो अपवर्ड ऊपर होगी, या तो नीचे होगी। जरा हम राइट लेफ्ट देखते हैं, ओ से जाती है इधर और ओ से जाती है पीछे। अब ध्यान देना, ये जो रेखा है बिंदु ओ से निकल करके राइट और लेफ्ट जाती है। अब इसका ऑरिजिन बिंदु यही है, मूल बिंदु, ओ फॉर ऑरिजिन मूल बिंदु है। जब आगे जाएंगे, जब देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा देखना यहां पर रखेंगे 0, क्योंकि मूल बिंदु 0 है। अब जब 0 से आप राइट हैंड साइड जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे, तो इसके नंबर बढ़ेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो वो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अब ऐसे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। चल नाम रख देते हैं, ये ए है, बी है, सी डी ई एंड एफ। यहां पर पी क्यू आर एस टी और यू। अब ध्यान देना, अब आप एक समझ गए कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जाने पर रेखाएं धनात्मक दिशा में जाती हैं, उनके साथ में हम पॉजिटिव अंक लगाते हैं, धन चिन्ह लगाते हैं। जब पीछे जाएंगी तो ऋण लगाएंगे, उनका नाम दे देंगे ABCD। अब इसमें प्रश्न आपको कैसे मिलेगा, आपको प्रश्न मिलता है, बड़ा सिंपल है, बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करो। नीचे जो अंक हैं उनको हम निर्देशांक बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। तो बिंदु भी है कहां, बिंदु भी यहां पर है। नीचे अंक कितना है 2, तो बिंदु बी का निर्देशांक 2 होगा। ठीक है, -4 का नाम बताओ, -4 के बिंदु का नाम बताओ। तो -4 कहां है, यहां पर है। कौन सा बिंदु है, यस, तो बिंदु का नाम यस हो गया और निर्देशांक -4 हो गया। एक बात समझ गया। अच्छा, अब एक बात और देखो, इसमें जब आप दाहिने तरफ जाते हैं तो नंबर का मान बढ़ता जाएगा। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। लेकिन जब आप पीछे जाएंगे तो अंक तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। -1 से छोटा है -2। विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही करना आपको।
-1 से छोटा है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, ऐसा। अब इधर से आएंगे तो अब घटते हुए क्रम में जाएंगे। -6 से छोटा है -5, -5 से सॉरी उल्टा हो गया, -6 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1। अब देखो यहां पर तो दिख रहा है बड़ा, लेकिन यहां पर जब ऋण लगा रहेगा तो ध्यान रखना, अगर 2 अंक दिए गए हैं, 2 अंक दिए गए हैं, दोनों में माइनस लगे हैं, आपको पता ये करना है कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों माइनस हैं तो जब बड़ा दिख रहा है वो तो छोटा होगा, और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा। ये देखिए जरा, कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा -3, -2, -4, -1, -3, -8। यहां पर 3 जोड़ियां मैंने ले ली हैं, ठीक है। नंबर 2 -3, 5, 2, -8, 2, 3, 5, 4। अब ध्यान देखना, यहां पर आपको मैं बताता हूं कैसे आप यहां पर समझेंगे। आपको प्रश्न में आया कि इसमें सही संबंध, क्रम संबंध बताइए। क्रम संबंध माने छोटा कौन है बड़ा कौन है, नहीं बड़ा कौन है छोटा कौन बताना है। आप नंबर 1 लिखिए, आप पहले लिखिए -3 और यहां लिखिए -4, -2। इसमें बड़ा कौन है, अभी आपको बताया। अगर दोनों अंकों में माइनस लगा है तो जो बड़ा दिख रहा है एक्चुअली वो छोटा है, और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है ना। तो बड़ा कौन से है 2। तो यह ध्यान दीजिए, एक निशान ये होता है, ये इसका मुंह जिधर खुला हुआ है वो बड़े की तरफ होता है, जो बंद मुंह है वो छोटे की तरफ। अब इसको चाहे जैसा लिखिए, ऐसा भी लगा सकते हैं, बड़ा छोटा। तो कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये ऐसे आपका क्रम संबंध हो गया, मतलब -3 से बड़ा -2। इसमें क्या होगा, -4 से बड़ा -1, ठीक। अब ये देखिए -3, -8, दोनों में माइनस है, छोटा दिख कौन रहा है 3, इसका मतलब ये बड़ा होगा। आप निशान ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब जरा यहां देखिए, यहां पर एक में माइनस है, एक में प्लस है। अगर एक में माइनस एक में प्लस है तब आप छोटा बड़ा का विचार कीजिएगा। जो माइनस है वो हमेशा छोटा होगा, जो प्लस है वो हमेशा बड़ा होगा। ये देखिए, ये ऐसे है, ये बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन यहां प्लस है इसलिए ये ऐसे होगा, ठीक है। और यहां पर 2, 3 में तो किसी में कोई अंक नहीं है, सीधा जो बड़ा है बड़ा दिखा दो ऐसे। 5, 4 में 5 बड़ा है। इस प्रकार से आप अंकों का विचार कर सकते हैं, छोटे बड़े का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें किसी रेखा पर, किसी भी रेखा पर बिंदु स्थापित करने हो तो वो हम कैसे करेंगे, या बिंदु स्थापित है तो उसको हम बताएंगे कैसे, ये देखने के लिए आप एक वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।